नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हाँ जी, आ गए आप ही का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, आप ही का इंतजार कर रही थी। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि कुछ चीज़ हमें बदलनी चाहिए। बदलना तो ज़िंदगी में हम बहुत कुछ चाहते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि हम बदलना ही दूसरों में चाहते हैं। काश हम खुद में कुछ चीज़ें बदल लेना तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। आपने बदला है अपने अंदर कुछ? नहीं। मैंने इस लॉकडाउन के अंदर अपने अंदर बहुत कुछ बदला है। अगर आपने नहीं बदला तो क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये लॉकडाउन सिर्फ घर में बैठकर पिज़्ज़ा खाने के लिए नहीं है, आत्मचिंतन करने के लिए है, अपने आप को जानने के लिए, अपनों को जानने के लिए। हम अपनों के इतने क्लोज थे ना कि उनकी नेगेटिव और पॉजिटिव बातें हमें बहुत आसानी से पता लगी। सीरियसली मैं आपको सच बता रही हूँ। सो आई चेंज अ लॉट, मतलब अच्छे के अंदर, बुरे के अंदर नहीं। और मेरी एक आदत है, मैं हमेशा ना दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करती, मैं दूसरे में उम्मीद नहीं रखती, लेकिन मैं सच का साथ देती हूँ। और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ करनी है तो वो मुझे करनी है। मतलब मैं उन पत्नियों में से नहीं हूँ, सुनो सब्जी लेने चलते हैं, ज़रा गाड़ी उठा लो, मुझे ले चलो, मुझे जो करना है। आई डोंट वेट फॉर सुरेश जी, वो ही स्लिपिंग, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि मुझे खच्चर चाहिए या मुझे गधा जैसा इंसान चाहिए जो मेरा बोझ उठाता रहे। मैं कंधे से कंधा मिलाना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट अ मीन कि आई एम वर्किंग एंड आई एम डूइंग अ यूट्यूब और मैं टीवी के बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही हूँ तो मैं सुरेश जी से कोई भी काम कराऊँ। मैं पत्नी होने के नाते, एक अच्छी जीवन साथी होने के नाते, एक अच्छी दोस्त की तरह उनके साथ रिश्ता निभाती हूँ। मैं खुद सब्जियाँ लाती हूँ, खुद फल लाती हूँ, और जब मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है तो ऑफकोर्स मैं उनसे हेल्प भी लेती हूँ। लेकिन मैं अपने काम अपने आप करना चाहती हूँ। और ये चीज़ मैंने वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, गांधी जी के असूलों पर चलने वाले उस स्कूल से सीखी कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। गांधी जी हमेशा ये बात कहते थे। इससे आप आत्मनिर्भर भी बनते हैं और इससे आप दूसरे पर डिपेंड भी नहीं होते हैं, और इससे आपको ज़िंदगी का एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, और इससे आपकी दुनिया में एक अलग पहचान बनती है। अब अगर रोज़ ही सब्जी आपके हस्बैंड लेकर आएंगे तो आपको नहीं पता होगा कि आपके पास वाले सब्जी वाला कौन है, दुकानदार कौन है। उसे नहीं पता कि आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है। आप सिर्फ किसी की बीवी ही बनकर रहना चाहती हैं या किसी की माँ ही बनकर रहना चाहती हैं। नो, कम ऑन। और वर्किंग वुमेन का मतलब कतई ही ये नहीं होता कि हम सिर्फ कमा कर लाएंगे। कम ऑन, मैं ऑफिस में जा रही हूँ तो घर का काम तुम देखो। तो अगर तुम भी ऑफिस जा रहे हो तो ये बाहर का काम तो लड़कियां नहीं करती, लड़के करते हैं। मतलब मुझे ना डुअल कैरेक्टर लगती हैं कभी कभी कुछ महिलाएं। कभी कभी कुछ महिलाएं कहती हैं कि कम ऑन हम पुरुषों से कम नहीं है, और कभी कभी कुछ महिलाएं अपने आप को खुद ही पुरुषों से कम कर देती हैं। ये लेक्चर मैंने इतना बड़ा आपको क्यों दिया टॉपिक से अलग हटकर, क्योंकि एक मैम से मेरी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और वो इसी तरह की डबल मीनिंग बातें कर रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देते। मैं पैसा भी कमा कर लेकर आती हूँ, मैं उनकी इतनी हेल्प भी करती हूँ, और फिर सब्जियाँ भी वो मुझसे मंगाते हैं। तो इट डजंट मीन, अगर उन्हें सब्जियां लाना पसंद नहीं है तो इस बात को लड़ाई झगड़े में लाने से कितना अच्छा है कि आप ऑफिस से आते वक्त सब्जियां खुद ले आओ, इससे घर में शांति होगी। हम हमेशा शांति के लिए उपाय डॉक्टर वायराकी के यूट्यूब पर ही क्यों ढूंढें? हमेशा हम ज्योतिषीय उपाय क्यों ना ढूंढें? हम समस्या का हल समस्या में ही क्यों नहीं ढूंढते? आप सोचिएगा ज़रूर। चलिए, फिलहाल तो मैं आपको बताऊँ आपको क्या बदलना है। समय समय पर अपने घर की सेटिंग बदलते रहिए। जैसे अब मेरी बहुत दिनों से टेबल और कुर्सी यहीं पर है, तो आप देखेंगे मैं इधर की चीज़ें बदलती रहती हूँ। ऊपर की तस्वीर नीचे, नीचे की तस्वीर ऊपर, इधर का सामान इधर, इधर का सामान इधर। ये मुझे शौक है। पहले तो टेबल भी मैंने उधर रख रखी थी, फिर मैंने टेबल इधर रख रखी थी। तो मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई ऑफिस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर हाउस, ऑफिस, फैक्ट्री, घर। जहाँ संभव हो सके वहाँ समय समय पर सेटिंग बदलनी चाहिए, और जहाँ संभव ना हो सके सेटिंग बदलने का, वहाँ कम से कम टेबल हटाकर कुछ क्षण के लिए, आधा घंटा, घंटा दूर कर नीचे झाड़ू पोछा करके फिर टेबल को उस जगह पे रख देना चाहिए। इससे घर का वास्तु जब इधर से उधर हिलता है, जब घर का सामान इधर से उधर जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा वास्तु के फ़ायदे होने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो किस्मत चमत्कारी रूप से काम करती है। अगर गद्दे और तकिया फट गए हैं और आप उस पर ही लगातार सो रहे हैं तो आपको सर्वाइकल की बीमारी होने के साथ साथ आपका शनि ग्रह भी खराब हो सकता है। तो तुरंत आप अपने घर के गद्दे और तकिए बदलिए। अगर आपका पर्स फट गया है तो शुक्र ग्रह आपका खराब हो सकता है, लक्ष्मी आपके पास कभी नहीं आएगी। आप अपने पर्स को तुरंत बदलिए। अगर आपकी घड़ी खराब हो गई है या रुक गई है तो रुकी हुई घड़ी को आप वापस से चालू कीजिए, और बंद घड़ी को आप इसे फेंक कर नई घड़ी ले लीजिए। अगर भगवान की मूर्तियां, तस्वीरें फट गई हैं या टूट गई हैं, या कोई लाफिंग बुद्धा घर में रखा हुआ है और वो टूट गया है, तो उसे घर से बाहर तुरंत निकालिए और नए लाफिंग बुद्धा को लेकर आइए। अगर पुस्तकें धार्मिक हैं और वो फट गई हैं, कट गई हैं, और उसी में आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती पढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये एक महादोष है। उन पुस्तकों को तुरंत बदलिए। अगर आपका चूल्हा गैस का बुझता है, बंद होता है, प्रॉपर तरीके से नहीं जलता, तो ये आपके अग्नि कोण को खराब कर रहा है, आपके मंगल ग्रह को खराब कर रहा है। या तो उस चूल्हे को प्रॉपर तरीके से सही करवाइए, या फिर आप उस चूल्हे को बदलिए। घर की डोर बेल अगर बंद है
ये है वास्तु के चमत्कारी उपाय। अगर आपकी डोर बेल घर की बंद है तो उस डोर बेल को दोबारा शुरू कीजिए, या तो नई लगवाइए या सेल बदलिए। अगर घर में किसी का भी अनुभव होता है कि घर के अंदर कोई है, मुझे अभी कोई दिखा, मुझे किसी ने छुआ, तो आप उस घर में अगर किराए पर रहते हैं तो तुरंत उस घर को बदल लीजिए, क्योंकि कई बार ये अनुभव आपको मजाक लगता है पर यह अनुभव बड़ा रूप ले सकता है। अगर आपका घर अपना है तो वहाँ किसी वास्तुशास्त्री को बुलवाकर अपने घर को तुरंत चेक करवाइए, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज घर में होती हैं जो आपको पूरी तरह से बर्बाद और संपन्न कर सकती हैं। अगर आपके दोस्त बात बात पर आपसे नाराज़ हो जाते हैं, आपको उन्हें मनाना पड़ता है, अपनी सफाइयाँ देनी पड़ती हैं, उनका मजाक आपको बर्दाश्त नहीं होता, आपका मजाक उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, तो दिस इज़ अ टाइम टू चेंज योर फ्रेंड्स। हाँ जी, यही समय है अपने दोस्तों को बदलें। भले ही आप नए दोस्तों की संगत में ना जाएं, बट इस दोस्ती की संगत से बाहर निकलना ज़रूरी है, वरना आप एक मजाक से ज़्यादा बनकर कुछ नहीं रह जाएंगे। अगर आपका चश्मा टूट गया है तो आपको उसे तुरंत बदलना चाहिए। चश्मे पे किसी तरह की टेप या किसी तरह के पिन्स लगाकर उसका इस्तेमाल करने से आप अपने सूर्य ग्रह को जो है वो ख़राब कर रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स ला रहे हैं। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपका मन विचलित हो रहा है तो मन को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच को, अपनी जगह को, अपनी संगत को, अपने फ्रेंड्स को और अपने आत्मचिंतन को बदलने की सख्त ज़रूरत है। आप ये जानिए कि क्यों यू आर सो नेगेटिव, क्यों आपको आजकल अच्छा नहीं लग रहा, क्यों आपका मन खराब है, परेशान है। कोई भी ऐसे मोड पर अपने आप को लेकर जाइए, पिक्चरें देखिए, आप कई जो है सीरीज़ देखिए, आप कोई अच्छी स्टोरीज़ पढ़िए, आप यूट्यूब पर अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, आप अच्छे कपड़े पहनिए, आप अपना हेयर स्टाइल बदलिए, आप अपने बालों को पैम्पर करने के लिए कलर बदल लीजिए बालों का, लेकिन डू समथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट चेंज योर सेल्फ एज सुन एज पॉसिबल। अदरवाइज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और मेरे फेसबुक पेज पर ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कौन से विषयों पर वीडियो बनाऊं ये भी ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये मेरा नहीं आपका चैनल है, ये हमारा चैनल है, ये हमारा परिवार है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन हमारा चैनल बहुत आगे बढ़े और हम सब लोग एक पार्टी करें जहाँ मेरी आप सबसे मुलाकात हो। मैंने अपने इस चैनल के लिए, आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस सोच रखे हैं। वक्त आने पर, टाइम आने पर, लॉकडाउन खुलने पर हमारी होगी, आपकी होगी जल्द मुलाकात, चाहे वो फ्री कैंप में हो, चाहे हम एक पार्टी गेट टुगेदर करें जहाँ हम सब मिलें। मैं अलग अलग शहरों पर आपसे मिलने आऊँगी, सब आपको बताया था मैंने, बट कोरोना ने सब चीज़ों को पीछे कर दिया। लेकिन अपने मन का हो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा। जो भी होता है, जैसा भी होता है, अच्छे के लिए होता है। जून के महीने में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, देखते रहिए मेरा वीडियो, क्योंकि आपको आगे आगे चलकर बहुत सारे ऐसे त्योहारों और चीज़ों के बारे में पता लगेगा। और वैसे भी आपको पता है ना कि ये महीना, ये साल पुरुषोत्तम का महीना है। मतलब इस महीने 12 महीने नहीं, इस साल 13 महीने हैं 2020 में। अगर 2020 जनवरी से देखा जाए तो कुछ भी अच्छा अगर है तो सिर्फ यही एक अच्छी चीज़ है कि एक महीना इस बार बढ़ा हुआ है, अधिक मास्क है, और इस बार हम पुरुषोत्तम महीना मनाएंगे और करेंगे हरि विष्णु की पूजा, भागवत करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय माता दी।